अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैथ की स्कीम को, मैथ 9 की स्कीम को, जो कि 2023 की आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। और आल पंजाब बोर्ड्स की है, तो यानी कि पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं उनमें सरगोदा, लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, ये सभी स्टूडेंट जो है उन सब की एक ही स्कीम होगी। और समझे कि ये सारी वीडियो जो है उन्हीं के लिए। और सबसे पहले तो बच्चे आपको बता दूं कि 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 2 घंटे 3 मिनट का आपको टाइम होगा, और जिसमें से 20 मिनट तो आप लोगों के एमसीक्यूज के होंगे, तो बाकी का टाइम जो है 2 घंटा 10 मिनट वो आपका सब्जेक्टिव पार्ट यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ये जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन उसका होगा। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न इसका थोड़ा सा समझा देती हूँ, उसके बाद फिर आपको जरा डिटेल में इसकी तफसील बता दूंगी कि कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आना है। और एक बात मैं अपने लिए बता दूं कि सबसे ज्यादा मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो मैथ ही है। तो अनकरीब मैं आपको इसके लेक्चर भी स्टार्ट कर रही हूँ, 9th के 10th के, और उसके बाद इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और 6, 7, 8 सबका मैथ जो है वो मैं ऐसा डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। तो अगर अभी तक बच्चे आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। और स्टडी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन और या न्यूज जो भी होगी और आपके रिजल्ट से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेगी। और अभी जितना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, आई थिंक जितने भी मेरे स्टूडेंट इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबके फेस पे स्माइल तो पक्का है, ये तो मुझे पता है। तो उसके बाद चलते हैं बच्चे क्वेश्चन की तरह, पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चे, इसमें आपको 15 एमसीक्यूज मिलेंगे और 15 मार्क्स का पेपर होगा, यानी कि एक एमसीक्यूज जो है आपका एक क्वेश्चन जो 1 नंबर का क्वेश्चन है बच्चे, वो एक एमसीक्यूज जो है वो 1 नंबर का होगा, ठीक है। तो 15 नंबर आपके इसके मिल गए। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये तीनों क्वेश्चन जो है बच्चे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको 9 क्वेश्चन आएंगे और 6 क्वेश्चन आपने करने हैं। अब वो कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आना है ये आपको आगे जाके डिटेल में बताऊंगी। अभी आप यहाँ पे ये समझ लें कि आपका पेपर आना किस हिसाब से है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आना है बच्चे, इसमें आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और उनमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। इट्स मीन कि आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस है और बाकी 12 नंबर जो आपको 6 क्वेश्चन के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सेम 9 क्वेश्चन आएंगे, 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं और 3 की आपको चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह सेम होगा। और अगर आपने समझे कि एमसीक्यूज की तैयारी कर ली है और उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर वाइज, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी, उस हिसाब से अगर आप करोगे बच्चे तो आपका ये जो इतना पेपर है वो आपका रेडी हो जाता है। और बाद में रटता पीछे 24 नंबर का काम जो आपने यहाँ पे करना है। और यहाँ पे देखा जाए तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 क्वेश्चन है वो लॉन्ग है, ठीक है। और देखा जाए यहाँ पे तो बच्चे 5, 6, 7 और 8 इनका एक ही पैटर्न है, पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट इनके आएंगे, ठीक है। और इनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन, अब टोटल तो आपने 5 क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करने हैं ना, इनमें से बच्चे पहले 4 में से आपने कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं, 2 की आपको चॉइस है। अब कौन से चैप्टर में से कौन सा आना है ये आपको बाद में समझ आ जाएगा, आगे जाके इसका बताऊंगी। फिलहाल आप इतना समझ लेंगे कि ये जो पहले 4 क्वेश्चन है यानी कि 5, 6, 7, 8 इनमें से 2 करने हैं और 2 आपने चॉइस पे छोड़ने हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है यानी कि आपका थ्योरम का क्वेश्चन मस्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको, ओके। ये आपको ये चॉइस में नहीं है, आपने ऊपर वाले 4 में से कोई से 2 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपको यहाँ पे 2 थ्योरम दिए जाएंगे 8-8 नंबर के, इनमें से कोई आपने एक थ्योरम करना है, एक थ्योरम की आपको चॉइस होगी, लेकिन थ्योरम करना जरूरी है, ओके। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसके 3 क्वेश्चन कर देंगे आपको नंबर मिल जाएंगे, नहीं, उन्होंने 2 एक्सेप्ट करने हैं, तीसरे वाले को नहीं। तीसरे वाला वो अगर आप थ्योरम करेंगे तो एक्सेप्ट करेंगे, वरना वो नहीं करेंगे। तो टोटल आपके बचे 75 का पेपर है जो आपको मैंने डिटेल से बता दिया। अब इसको थोड़ा सा चैप्टर वाइज भी बता दूं तो बच्चे एमसीक्यूज यहाँ पे देखा जाए तो बच्चे चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक, बल्कि 12 चैप्टर तक तो आपको एक एमसीक्यूज ही आएगा, हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज होगा। और चैप्टर नंबर 13 और 15 की बात करें तो बच्चे यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 13 और 15 में से कोई एमसीक्यूज नहीं आना। इट मीन कि आपने इन 2 चैप्टर्स की आपने तैयारी नहीं करनी है। एमसीक्यूज की चैप्टर नंबर 14 और 17 बाकी सब जो इनमें से एक आएगा, क्योंकि आपके वैसे भी 17 चैप्टर है तो 15 एमसीक्यूज यहाँ से आसानी से निकल जाने, हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इनके पहले 5 जो क्वेश्चन चैप्टर्स हैं, अगर आपने इसकी अच्छे से रेडी कर लिए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपका एक जो क्वेश्चन है 12 नंबर का वो आपका रेडी हो गया। इनमें से अब कोई भी आप 3 क्वेश्चन जो आपको लगा है कि ये वाला मुझे इतने अच्छे से नहीं आता, आप उसको चॉइस पे छोड़ दीजिएगा।
आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो बच्चे आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11 इतने चैप्टर जो है ना, ये 6 के 6 चैप्टर जो है, इनमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। 9 क्वेश्चन आएंगे, 6 करने हैं, 3 की आपको चॉइस है, ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप आपको कौन सा मर्जी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो बच्चे यहाँ पे 12, 13, 14, 15 और 16 और 17 ये जो चैप्टर्स है ना बच्चे, इनमें से आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। अब यहाँ पे तो बच्चे आप लोगों को मिल जाते हैं न्यूमेरिकल, ये 1 से लेकर 5 तक भी और 6 से लेकर तकरीबन 8, 9 तक तो मिलते हैं। उसके बाद 9, 10, 11 जो वो थोड़ा सा ज्योमेट्री की तरफ आ रहा था। तो बच्चे ये वाले जो चैप्टर्स है यहाँ पे तो होते ही थ्योरम टाइप है, और बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे उसके होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। और बच्चे अगर यहाँ पे ज्योमेट्री की बात की जाए तो यहाँ पे मीन के आपको ज्यादा फोकस यहाँ पे न्यूमेरिकल का, जैसे ट्राइंगल के क्वेश्चन हो गए ना इस तरह के, जैसे इसमें राइट एंगल फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, वैसे क्वेश्चन बच्चे नहीं, तो बाकी सारे के सारे जरूरत है। यहाँ पे थ्योरी वाइज पेपर होता है, इट्स मीन कि आपको डेफिनेशंस करनी होती हैं, ठीक है। तो फोकस करें इन पे भी। ऐसा नहीं है कि आपने शुरू वाले क्वेश्चन चैप्टर्स कर लिए और समझे कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन रेडी हो गया। ज्यादातर बच्चे ये जो चैप्टर्स है ना यहाँ पे फोकस करते नहीं है, समझते हैं कि यहाँ पे सिर्फ थ्योरम है। नहीं बच्चे, थ्योरम अलग अलग है, वो तो लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट भी आपको 12 नंबर का काम जो है वो इन्हीं चैप्टर में से आना है। इट्स मीन कि आपने यहाँ के जितने भी डेफिनेशंस है वो आपने अच्छे से रेडी कर लेनी है। तो देखा जाए तो बच्चे चैप्टर नंबर 1, 12, 13 और 14 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 15, 16, 17 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आप इनमें से कौन से 3 क्वेश्चन चॉइस पे छोड़ेंगे, लेकिन करनी है आपको यहाँ पे सारे की सारी तैयारी जरूर करनी होगी, क्योंकि आपके चैप्टर काफी ज्यादा है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और फिर एनी टाइम हमें समझ नहीं आ रहा था पेपर में कि हम क्या करें, तो बेहतरी इसी में है कि हम पहले से तैयारी करके रखें। तो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बच्चे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि मैंने बताया 6, 7 और 8 जो है, इनमें से आपको कोई से 2 के चैप्टर क्वेश्चन करने हैं और 2 आपको चॉइस पे छोड़ने हैं। और आसानी इसी में है कि बच्चे आप पहले 2 चैप्टर जो है ना वो आसानी से मैट्रिक्स से दूसरे वाला हो जाता है, तो ये वाला आप आराम से कर लीजिएगा। और अगर आपने ये कर लिया तो बच्चे इसमें सबसे मजे की बात यह है कि उन्होंने एक्सरसाइज भी हमें बता दी है कि जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अगर आप 1 चैप्टर की बात करें तो बच्चे 1.5 तक तो आप शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज की तैयारी करें। 1.6 में जो 1 पार्ट क्वेश्चन होता है, इसी के जो 8 पार्ट होते हैं उसी को आप रेडी कर लें, तो समझे आपका ग्रामर रूल और दूसरा जो रूल होता है यूनिवर्स मेथड, अगर आप इस क्वेश्चन से कर लेंगे तो समझे आपका वो जो 8 क्वेश्चन है दोनों पार्ट से करें, समझे 16 क्वेश्चन अगर आपने रेडी कर लिया, इट्स मीन कि आपके 4 नंबर ओके है, यहाँ से कंफर्म पेपर आएगा। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 2 में 2.4 और 2.6 इसके लॉन्ग क्वेश्चन कहिएगा। और बच्चे उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की तरफ आ जाए तो चैप्टर 3.4 है, ये आपने एक एक्सेस कर लिया, समझे आपका 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ये सबसे मजे का काम मुझे इसीलिए लग रहा है यहाँ पे कि बच्चे एक एक्सेस आपने सॉल्व करनी है और लॉन्ग क्वेश्चन आपके रेडी होते जाने हैं। चैप्टर नंबर 4 में देखा जाए तो बच्चे 4.2 और 4.4 इसमें से अगर आप रेडी क्वेश्चन करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से इनको रेडी कर लेते हैं, इट्स मीन कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो गया। और अगर आपने ये पहले 4 चैप्टर अच्छे से रेडी कर लिया तो आपको 5, 6, 7 और 17 को छेड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसमें से आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज की तैयारी करें। हाँ, अगर आपने इनमें से कोई क्वेश्चन छोड़ना है पूरे का पूरा, ठीक है, 2 चैप्टर छोड़ने तो फिर आप इनमें से आप फेडिंग होनी है तो फिर आप बच्चे अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और अगर आप चैप्टर नंबर 5 की तैयारी करते हैं तो 5.2 और चैप्टर 6 की तैयारी करते हैं 6.1 और 6.2 ये लॉन्ग क्वेश्चन में से आ जाएंगे इसमें से। और अगर 7 और 17 की बात करें तो बच्चे इनमें 7.1 और 17.2 ये जो 2 क्वेश्चन है यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। ज्यादा मैं यही कहूंगी कि आप पहले 4 चैप्टर आराम से कर लीजिए और बाकी जो है ना उनको चॉइस पे छोड़ दीजिएगा। हाँ, अब ऐसा नहीं है बच्चे के ज्यादातर बच्चे ये एक्सेस के पता होने के बावजूद भी कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया, ये ऐसे तो बच्चे वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, आप ही की रिव्यू एक्सेस में उससे होता है। इट्स मीन कि अगर 1.6 है, अगर मैं इसका आपको कह रही हूँ कि ये वाला कर लें या 2.4, 2.6 कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही वाली करनी है। बच्चे इस क्वेश्चन 2.4 में जो जिस तरह का क्वेश्चन है और 2.6 में जिस तरह क्वेश्चन है, इस मेथड के हिसाब से रिव्यू में जो क्वेश्चन है बच्चे वो भी इसी लॉन्ग क्वेश्चन के में शामिल हो जाते हैं। तो रिव्यू में जब पेपर आता है तो बच्चों ने रिव्यू को इतना फोकस नहीं किया होता और बाद में बच्चे कह रहे होते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया, तो बच्चे आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। अगर 3.4 में जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड अगर आपका रिव्यू में क्वेश्चन मिल रहा है तो इट्स मीन कि वो भी आपका इसी चैप्टर की तरह लॉन्ग क्वेश्चन ही है, वो भी आपको पेपर रेडी करना है, ठीक है। इन एक्सरसाइज के अलावा रिव्यू में सेम क्वेश्चन आपने जरूर रेडी करने हैं। और यहाँ पे आ जाए लास्ट क्वेश्चन की तरफ, तो बच्चे लास्ट क्वेश्चन आपको कंपल्सरी पक्का सोल्व करना ही पड़ना है। इनमें से 2 की चॉइस है, 2 आपने करनी है, तीसरा आपको यहाँ से करना पड़ेगा,
अब आपकी मर्जी है बच्चे के चैप्टर नंबर 12 की आप थ्योरम करते हैं, चैप्टर नंबर 16 की थ्योरम करते हैं। और अगर आपने करने हैं तो बच्चे दोनों को करने बजाय किसी एक के सारे थ्योरम कर लें, तो आपको चॉइस जो है वो उससे मसला भी नहीं होगा। अगर आप कुछ इसके करेंगे कुछ इसके करेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी टेंशन लेनी मिल सकती है पेपर में। और दूसरा, पेपर अटेम्प्ट करने का मेथड और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे जो क्वेश्चंस पूरी बुक में ज्यादा शॉर्ट लॉन्ग के हिसाब से हैं बच्चे, वो भी आप लोगों से अनकरीब डिस्कस कर दूंगी और उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। और अभी तक बच्चे अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको इसी तरह की काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो देती रहूंगी। और वीडियोस जो है बच्चे देखने के बाद लाइक जरूर किया करें, कमेंट जरूर किया करें। अगर आपने मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। और इसके अलावा बच्चे मेरी प्ले लिस्ट जो है चैनल की, उसमें आपको 9th के 10th के साइंस के आर्ट्स के सभी स्कीम भी मिल जाएंगी। और उसके अलावा अनकरीब जो मैंने बताया कि मैंने लेक्चर स्टार्ट करने हैं और वो भी आपको अनकरीब मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अभी तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।